नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि। मॉर्निंग जी में इस वक्त सबसे बड़ी खबर तस्वीरों के साथ आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों की भारी भीड़ है। ये हाल आप तस्वीरों में देखिए। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए बड़ी संख्या में मजदूर जमा हुए हैं। लखनऊ में मजदूरों की एंट्री पर रोक है। सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। लखनऊ में मजदूरों की एंट्री रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती भी हुई है। लेकिन गाजीपुर बॉर्डर पर जो नजारा, जो मंजर देखने को मिला वो वाकई चिंताजनक है। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर मजदूरों की भारी भीड़। दिल्ली से उत्तर प्रदेश में एंट्री के लिए बड़ी संख्या में मजदूर जमा हुए। ये तस्वीरें अब आप देख लीजिए। ये तस्वीरें लॉकडाउन की तस्वीरें नहीं लगेंगी देखने के बाद। ये तस्वीरें किसी राशन की दुकान के बाहर लगी कतार की तस्वीरें नहीं है। ये तस्वीरें तो दिल्ली से यूपी में प्रवेश के लिए, यानी बॉर्डर, दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये बड़ी संख्या मजदूरों की है और ये तस्वीरें अब आम हो गई हैं पूरे देश में। ये वो मजदूर हैं जो लंबा मीलों सफर तय कर रहे हैं, जिन्हें ये नहीं पता कि ये अपनी मंजिल तक पहुंच भी पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, जिनके पैरों में छाले पड़ चुके हैं। ये वो मजदूर हैं जो लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, अपने बच्चों को गोद में उठाकर, अपने बैग, अपने सामानों को अपने कंधों पर लाद कर जो मीलों का सफर तय कर रहे हैं, जिन्हें ये नहीं मालूम कि अपनी मंजिल तक कब पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, बीच में उन्हें कहां रोक लिया जाएगा, कितने दिन लगेंगे, खाने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, अगर रास्ते में मौसम खराब हो गया, बारिश हो गई तो कहां ठहरेंगे, इस बात की कोई जानकारी इनके पास नहीं है। बस सिर्फ चलना है और इसी चलने को लेकर, यानी पहुंचने को लेकर, अपने गृह जिले तक, अपने घरों तक पहुंचने को लेकर ये कतार लगी हुई है। ये कतार ये बताती है कि कैसे इंतजामात हैं प्रशासन की तरफ से। ये कतार ये बता रही है कि सरकार ने किस तरह की उम्मीद बांधी है, लेकिन वो उम्मीद कितनी पूरी हो रही है, ये तस्वीरें आपको गवाही देंगी। लखनऊ में सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं, लेकिन आप देखिए यूपी लौटने के लिए ये मजदूरों की संख्या है। बड़ी संख्या में मजदूर पहुंचे हुए हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, जो एंट्री यानी प्रवेश का इंतजार कर रहे हैं। इन्हें यह भी नहीं पता प्रवेश मिलेगा या नहीं मिलेगा। अपना सामान लाद कर अपने कंधों पर अपने बच्चों को, अपने परिवार को लेकर ये निकले थे कि पैदल ही रास्ता तय कर लेंगे, या क्या पता सरकार जो बसें चलाने की बात कर रही है, क्या पता सरकार जो ट्रेनें चलाने की बात कर रही है, उनमें हमें प्रवेश मिल जाए, कोई पुलिस वाला रोक कर ये बोल दे ट्रेनों तक पहुंचा दे, या कोई बस हमारे लिए उपलब्ध हो जाए। इसी उम्मीद में ये लोग निकले थे। लेकिन आप देखिए बॉर्डर पर खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग कैसी हो रही है वो भी आप देख लीजिए। तो हर तरह से ये तस्वीरें चुनौतीपूर्ण हैं, हर तरह से ये तस्वीरें सवाल खड़े करती हैं कि आखिर ये मजदूर जो निकले हैं अपने घरों पर जाने के लिए, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ये कब पहुंचेंगे, ये कैसे पहुंचेंगे। और जो ऐलान लगातार सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, जो पिटारा वित्त मंत्री की तरफ से बार बार खोला जा रहा है, क्या उस पिटारे से फौरी तौर पर राहत इन्हें मिल पाएगी? क्या जो विपक्ष सवाल उठा रहा है कि अभी कैसे तुरंत रूप से इन तक हर सुविधा पहुंचाई जाए, इन्हें राहत पहुंचाई जाए, इनके खातों में पैसे पहुंचाए जाएं, क्या ये सवाल अब वाजिब होता हुआ नजर आ रहा है? इन तस्वीरों को देखने के बाद सियासत हर तरफ से हो रही है, चाहे विपक्ष हो या फिर पक्ष, लेकिन इन तस्वीरों को नकारा नहीं जा सकता। इन पर किसी का ध्यान क्यों नहीं जाता, ये सवाल ये तस्वीरें पूछ रही हैं। विशाल पांडे मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, इन तस्वीरों को देखने के बाद अपने आप ही कई सवाल खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल पयोधी, देखिए 27 मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ था। जो कि प्रवासी मजदूर थे या जो लोग अलग अलग राज्यों में पड़े हुए हैं, अपने गांव जाने के लिए निकले थे, और ये अभी तक जारी है। ये तस्वीर पूरे देश से सामने आ रही है और बहुत ही मजबूरी की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। सरकार बार बार दावे कर रही है कि ट्रेन चलाई जा रही है, उसके बावजूद भी बड़ी तादाद में जो प्रवासी मजदूर हैं वो सड़कों पर पैदल ही निकले हैं। कई जगह हमने तस्वीरें देखी, अपने बच्चों को बैग पर रखकर मां लेकर जा रही है। इसके अलावा कई जगह और दूसरी तस्वीरें देखने को मिली है। तो सरकार पर सवाल जरूर खड़े होते हैं कि आखिरकार जो इंतजाम की बात सरकार की तरफ से की जाती है वो इन मजदूरों तक पहुंच क्यों नहीं रही है, और आखिरकार किस चीज का इंतजार हो रहा है। जब कोई रैली होती है, जब कोई चुनाव होता है, तो न जाने कितनी बसें लगा दी जाती हैं इन्हीं लोगों को रैली स्थल तक ले जाने के लिए। लेकिन आज जब ये मजबूर हैं, जब आज ये बेबसी के कारण पैदल चल रहे हैं अपने बच्चों को गोद में उठाकर, तो शायद
शायद कई जगह की सीमाएं सील कर दी जा रही है कि इन्हें पैदल भी ना बढ़ने दिया जाए। सरकार की कोशिश जरूर हो सकती है कि ये पैदल न चले, लेकिन उन्हें उनकी व्यवस्था जरूर देनी चाहिए कि वो कैसे अपने घर तक पहुंचे। अगर वो बाहर निकल चुका है, उसे अपने गांव पहुंचना है, तो इसकी व्यवस्था बसें चलाकर क्यों नहीं की जा रही है? क्योंकि जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है उसकी प्रक्रिया काफी लंबी बताई जा रही है। जो तमाम लोगों से हमने बात की, पहले थाने पर जाते हैं, वहां भी उनका नंबर आता है कि नहीं आता है, वहां अगर वो रजिस्ट्रेशन कराने में सफल होते हैं तो फिर वो पास होता है उनका रजिस्ट्रेशन या नहीं होता है, फिर अधिकारी उन्हें फोन करके बताएंगे कि आपको जाना है या नहीं जाना है। तो एक लंबी प्रक्रिया है। इसके तहत जो आम लोग हैं वो थोड़ा सा अधिकारियों के इन रवैयों के चलते ही विशाल वही बात हुई, इसको ऐसे समझा जाए। ये तो वही बात हुई ना कि जिस वक्त लॉकडाउन किया गया था, उसका ऐलान किया गया था, वो सफल भी रहा है हर चरण में, लेकिन इन मजदूरों का पलायन तभी से जारी है। उस वक्त भी इनके पास कोई जानकारी नहीं थी, इन तक सरकार की किसी योजना के बारे में या सरकार की सुविधाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं पहुंचाई गई। ये एक सफलता नहीं रही। दूसरा, ये तो फिर वही हुआ कि अगर आपने बॉर्डर को सील किया है तो आप इन लोगों को ये कैसे समझाएंगे कि आपको वहीं पर ठहरना है, हम अपनी सारी सुविधा आपके लिए हर एक आप तक पहुंचाएंगे। ये भी तो फेलियर हुआ फिर से। बिल्कुल पयोधी, एक फेल्योर है, बहुत बड़ा फेल्योर है। क्योंकि अगर आप देखिए, अगर 27 मार्च जब से, उससे पहले जब लॉकडाउन 25 मार्च के आसपास शुरू हुआ था, तो उसके बाद से पलायन शुरू हुआ, लेकिन बीच में पलायन रुक गया था। बीच में लॉकडाउन का पालन इन मजदूरों ने भी किया, लेकिन इनका सब्र कब तक रहेगा? क्योंकि इनके सामने भी संकट है नौकरी की। ये वो लोग हैं जो कि रोज कमाते थे, रोज खाते थे और उसी के सहारे अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन अब इस लॉकडाउन के चलते इनके सामने संकट है। इनके सामने बात का संकट है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, इनके बच्चों की फीस कैसे जाएगी, ये कैसे यहां पर शहर में रहकर अपना खर्चा चला पाएंगे। इसीलिए ये लोग अब शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं कि कम से कम अपने घर पहुंच जाएं। ना जाने ये लॉकडाउन कितना लंबा चले, ना जाने यहां पर कैसी स्थिति रहे, ना जाने कौन सी जो योजनाएं सरकार की तरफ से दी जाती है उनके तक पहुंचे या ना पहुंचे, उससे पहले ही वो योजना खत्म हो जाए। तो ये जो तमाम सवाल शंकाएं इनके मन में है, ये इनको गांव की तरफ लेकर जाती है। लेकिन हम बार बार यही अपील करते हैं कि सरकार को इन्हें सुरक्षित इनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था हर हाल में करनी चाहिए। और इसके साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग कैसे, क्या कल जो हादसा हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ये फैसला लिया गया सील करने का, और अगर ये फैसला लिया गया तो उससे पहले मजदूरों के भीतर ये संतोष क्यों नहीं सरकार पैदा कर पाई कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हम आप तक हर सुविधा पहुंचाएंगे? देखिए पयोधी, उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो श्रमिक थे, जो मजदूर थे, उनको ये आश्वस्त कर रहे थे कि आप घबराइए नहीं, आप पैदल मत चलिए, आपको घर भेजने की पूरी सरकार कोशिश कर रही है। लेकिन संख्या इतनी ज़्यादा थी कि मजदूर सड़कों पर आ गए। वो बसों, जो ट्रक थे, जो डीसीएम थे, उनके छतों पर बैठ गए। और उसके बाद जो औरैया में हादसा हुआ, अगर सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं और पुख्ता होती, किसी को भी डीसीएम ट्रक के जो ओवरलोडिंग सामान है उसके ऊपर नहीं बैठने दिया जाता, तो शायद वो हादसा रोका जा सकता था। कल मुख्य सचिव ने पूरे प्रदेश के लिए एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि कोई भी जो यात्री है, जो श्रमिक है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो पैदल नहीं जाएगा। लेकिन फिलहाल ये बॉर्डर है बाराबंकी और लखनऊ का। अभी यहाँ पर देखिए बहुत सारे मजदूरों को रोका गया है। जो सामान के ट्रक हैं उनको चेक किया जा रहा है कि कहीं उस पर आदमी तो नहीं है, कहीं इसमें श्रमिक तो नहीं बैठे हुए हैं जिनको भेजा जा रहा है। फिर भी कई लोग पैदल आ रहे हैं। ये चेक पोस्ट है और ये पूर्वांचल का गेटवे है। ये जो हाईवे है ये फिर बाराबंकी, उसके आगे फैजाबाद, फिर बस्ती, गोरखपुर और बिहार, छत्तीसगढ़, जो झारखंड का इलाका है, फिर पश्चिम बंगाल की तरफ जोड़ता है। सबसे ज़्यादा हैवी ट्रैफिक इसी हाईवे पर रहता है। कल यहाँ पर खुद डीएम और जो पुलिस के आलाधिकारी थे वो भी मौजूद थे। इस तरह के ट्रकों पर बैठ के आपने तस्वीरें देखी होंगी कि मजदूर आ रहे थे, जो सामने तस्वीरों में जा रहा है। पीछे जो ट्रक आ रहे हैं उनमें भी मजदूर थे, जिनमें सामान था, रेत, बजरी, सीमेंट, इस तरह के सामान थे। और जैसा विशाल बता रहे थे कि जब यूपी में, खास तौर पे यूपी से अच्छा उदाहरण कौन दे सकता है कि जब चुनाव होते हैं तो बसों की लाइन लग जाती है जो भीड़ इकट्ठा करने की। लेकिन इस समय जब सबसे ज्यादा जरूरत है इन मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए या उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए, तो जो बसें हैं वो कम पड़ रही हैं। और गाजियाबाद से, नोएडा से, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और जो हरियाणा, दिल्ली, तमाम इलाकों से अभी भी बड़ी संख्या में मजदूर आ रहे हैं। हाँ, ये जो गाड़ियां दिख रही हैं इनमें मजदूर आ रहे हैं। देखिए
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। अब प्रशासन जो है पयोधी, वो जो प्राइवेट बसें हैं उनको भी हायर कर रहा है, क्योंकि सरकार की जो बसें हैं उनकी संख्या कम पड़ गई है। तो अब पूरे प्रदेश में कोई भी पैदल नहीं चलेगा, इस साफ साफ आदेश सरकार की तरफ से कर दिए गए हैं। कोई भी जो बाइक है उसमें दुपहिया वाहन केवल एक आदमी चलेगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तमाम जितने भी श्रमिक हैं उनको घरों तक पहुंचाने के लिए, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग गाजीपुर पर नजर तो नहीं आ रही ना। हर जिले के अधिकारी को संदीप, सोशल डिस्टेंसिंग गाजीपुर के बॉर्डर पर, दिल्ली गाजीपुर के बॉर्डर पर नजर भी तो नहीं आ रही। यही तो चैलेंज बन जाता है बार बार। विशाल, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन मजदूरों को किस तरह से ले जाया जाएगा या इन्हें वापस भेजा जाएगा? अभी वहां पर होगा क्या इनके साथ? देखिए, अभी इस पर बिल्कुल भी कोई भी चीज साफ नहीं है कि इन मजदूरों को कैसे लेकर जाया जाएगा। सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही है कि मजदूर जो विशेष ट्रेनें चलाई जा रही है उनके माध्यम से जाएं, या सरकार की तरफ से जो व्यवस्था की जा रही है उसके माध्यम से ही जाएं। लेकिन जो मजदूर अभी सड़क पर है, जिन्हें रोक दिया गया है, वो कैसे अपने घर तक पहुंचेंगे, इस पर अभी तक कोई स्थिति साफ नहीं है। सरकार को इन मजदूरों के लिए बसों की व्यवस्था जरूर करनी चाहिए ताकि ये अब और ज्यादा पैदल ना चले, इन्हें इनके घर तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि आप देखिए, जो मजदूर आप बॉर्डर पे देख रहे हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ उत्तर प्रदेश के मजदूर होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां से दूसरे राज्यों के लिए मजदूर जाते हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, या फिर और दूसरे राज्य हो। इसी तरह से जो लोग पूर्वी यूपी की तरफ से आ रहे हैं, वो उन्हें किसी को पंजाब जाना है या किसी को राजस्थान की तरफ जाना है, तो ऐसी स्थिति में कम से कम जिस राज्य से मजदूर निकल रहे हैं उस राज्य की सरकार को ये चाहिए कि बाकायदा परमिशन लेकर, बाकायदा सब चीजें पूरी करके मजदूरों को उस मूल राज्य से उनके घर तक पहुंचाने की व्यवस्था की जाए, तभी इसका कोई समाधान निकल सकता है। और अगर इसी तरह मजदूर सड़कों पर पैदल निकलते रहे तो ये स्थिति सरकार के सामने बिल्कुल चुनौती भरा होगा कि कैसे इन लोगों तक पहुंचाया जाए और कैसे इस महामारी को रोका जाए। क्योंकि आप देखिए, लगातार केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। गांव में जो लोग मजदूर पहुंच रहे हैं, हमने उत्तर प्रदेश के कई जिलों से इस तरह की खबरें देखी कि जब वो गांव में पहुंचते हैं तो उस गांव में भी एक दो केसेस सामने आ जाते हैं। चिंताजनक है, इसलिए सरकार भी कोशिश कर रही है कि ये एक साथ। ठीक है संदीप, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई। अभी हम ये कह रहे हैं कि बस पर्याप्त नहीं है, प्राइवेट बसेस को हायर किया जा रहा है सरकार की तरफ से, तो इतनी बड़ी संख्या में जो मजदूर यहां पर खड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं, कैसे पहुंचाया जाएगा इन्हें? देखिए पयोधी, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पूरा प्लान खाका खींच लिया है और इसमें एग्जीक्यूट करने की भी तैयारी शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है, जिसमें मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, दिल्ली है, इन तमाम राज्यों से जहां भी बॉर्डर में जो हाईवे कनेक्ट होते हैं वहां पर साफ साफ निर्देश दिए गए उन जिले के अधिकारियों को कि वो करीब 100 से 200 बसें अतिरिक्त वहां पर एकत्रित कर दें। कोई भी पैदल नहीं चलेगा, ये साफ निर्देश दे दिए गए हैं कि कोई भी पैदल नहीं जाएगा, चाहे उसको एक दिन रोकना पड़े, क्वारंटाइन करना पड़े या कुछ समय के लिए रोकना पड़े मेडिकल टीम के साथ, तो उनको रोका जाएगा, लेकिन पैदल बिल्कुल भी नहीं चलने दिया जाएगा। दूसरा, जो मुख्य सचिव जो ऑर्डर, देखिए इस तरीके से जो लोग हैं इनको रोका जा रहा है। देखिए पयोधी, ये लाइव तस्वीरें हैं कि सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट निर्देश किया है कि कोई भी बसों की छत पर, ट्रकों की छत पर नहीं बैठेगा, उनको उतारा जाएगा अगर वो ज्यादा है। क्योंकि जो मजदूर हैं जो दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या राजस्थान या गुजरात की तरफ से आ रहे थे, वो बड़े जो हाईवे पे, एक्सप्रेसवे पे ट्रक चल रहे थे उनमें रोका जा रहा था। तो इस तरीके से जो मजदूर हैं उनको रोका जाएगा, उनको व्यवस्था दूसरी उनके लिए बनाई जाएगी। उनको जगह जगह पर चैलेंज एक नहीं है संदीप, चैलेंज एक नहीं है, चैलेंज ये है, एक तो इतनी बड़ी संख्या मजदूरों की इकट्ठा हो गई, पहली बात, यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि वो भी इस वक्त मजदूरों के अंदर भी हुआ पोआ है कि भाई वो करे क्या, एकदम से उन्हें सील होने की जानकारी मिली है तो वो वहीं पर बैठ गए। दूसरी बात ये, बसों की कमी है, उसमें भी मजदूरों को खचाखच तो भर नहीं सकते, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने का आदेश तो सरकार ही दे रही है। इनका होगा क्या, सवाल तो यही बना हुआ है। मैं आ रही हूं, आप दोनों बने रहिए, विशाल आप भी, संदीप आप भी। एक बड़ी खबर इस बीच ये है कि मजदूरों के पलायन पर यूपी सरकार के मंत्री ने विवादित बयान दे दिया है। योगी के मंत्री का बयान है, उदयभान सिंह ने कहा कि अपराधियों की तरह मजदूर इस वक्त बर्ताव कर रहे हैं, उनकी तुलना अपराधियों से की है, कुछ लोग चोर डकैतों की तरह भाग रहे हैं। उदयभान सिंह ने या तो ये तस्वीरें नहीं देखी या फिर उन्हें मालूम नहीं है कि जमीनी स्तर पर हालात किस तरह के हैं, क्योंकि ये बयान बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ लोग चोर डकैतों की तरह भाग रहे हैं, ये कहा है उदयभान सिंह ने। रोज भुगत रहे,
रोजाना इसी काम को कर रहे हैं। हमने जगह जगह स्टॉल बना रखी हैं, खिचड़ी बना रहे हैं, खाना बना रहे हैं, भट्टियां लगा रहे हैं, वहीं रोक रहे हैं। कुछ लोग रुक रहे हैं, कुछ लोग नहीं रुक रहे। खेतों में से भाग रहे हैं, मेड़ों पे से भाग रहे हैं, ऐसे भाग रहे हैं जैसे चोर और डकैत हैं। हम उन्हें बुला रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, कुछ मान रहे हैं, कुछ नहीं मान रहे। विशाल, ये तो पानी पिला रहे हैं, कैंप लगवा रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, ऐसी तस्वीर दिखाई तो नहीं दी। हेलो देखिए पयोधी, ऐसा भी नहीं है, ऐसी तस्वीरें हैं जो लोग समाज सेवा कर रहे हैं, जो लोग मजदूरों की मदद कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह का विवादित बयान ये यूपी के मंत्री दे रहे हैं, इनको सोचना चाहिए कि आखिरकार भगवान न करे कभी ऐसा इनके परिवार के साथ या इनके शुभचिंतकों के साथ हो, लेकिन जो लोग पैदल हजारों किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं उनके ऊपर क्या बीत रहा है, जिनकी चप्पलें पूरी तरह से घिस जा रही हैं, जो पैदल आगे बढ़ रहे हैं, उनकी फिक्र इनको बिल्कुल भी नहीं है। उनकी तुलना ये जिन लोगों से कर रहे हैं, इनको बार बार इस बात पर सोचना चाहिए कि आखिरकार इस संकट काल में कोई भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा जब तक उसके सामने मजबूरी ना हो। तो ऐसी स्थिति में यूपी के मंत्री जो विवादित बयान दे रहे हैं, इन पर कार्रवाई भी जरूर होनी चाहिए और इन्हें सोचना चाहिए कि मजदूर कोई बिना वजह के घर से बाहर नहीं निकल रहा है, उसकी जब मजबूरी है इसीलिए वो घर से बाहर निकल रहा है। सरकार को और ये जो मंत्री हैं इनको इस बात पर फोकस करना चाहिए कि कैसे उन मजदूरों तक सही व्यवस्थाएं पहुंच सके, कैसे उन्हें समझाया जा सके, कैसे उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जा सके और कैसे उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाए, उन्हें राशन पहुंचाया जाए, उन्हें खाने पीने का सामान दिया जाए। और अगर ये मजदूर जिस राज्य में रह रहे हैं, अगर वहां पर इनको सारी सुविधाएं मिल जाती, खाने पीने का सामान मिल जाता, घर का किराया देने भर का पैसा सरकार की तरफ से कुछ व्यवस्था हो जाती है, कोई नई स्कीम आ जाती, तो शायद ये मजदूर अपने घर से बाहर ना निकलते। हवाई दावे जरूर किए जा रहे थे कि इनका किराया इनको नहीं देना होगा, लेकिन वो सब एक आध महीने तक चल सकता है। जब ये काफी लंबा लॉकडाउन चला और इनके पास घर का किराया देने भर का पैसा नहीं बचा, तो ये मजदूर आखिरकार क्या करते, इन्हें घर से निकलना ही पड़ा। तो इसलिए सरकार को अब सबसे ज्यादा इसी बात पर फोकस करना चाहिए कि कोरोना का संक्रमण कैसे रुके, इन मजदूरों को सही सलामत इनके गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, कैसे इन लोगों के चेकअप कराया जाए, कैसे इनको क्वारंटीन में रखा जाए और उसके बाद इनके घर तक पहुंचाया जाए। अब सरकार को इस पर विशेष प्लान तैयार करना चाहिए, क्योंकि आज देखिए 17 मई है और आज लॉकडाउन 4.0 क्या होगा, और अगर होगा, क्योंकि पीएम मोदी ने अपने अंतिम संबोधन में कहा था ये नए रंग रूप वाला होगा, तो क्या नई सहूलियत, क्या नई छूट मिल सकती है, क्योंकि इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि जो कोरोना का संक्रमण है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। विशाल, बात तो ये भी है ना कि लॉकडाउन 1 से हम मजदूरों की हालत देख रहे हैं, लॉकडाउन 1 से मजदूरों की हालत देख रहे हैं, तो क्या ये उम्मीद करना ठीक सही होगा ऐसे समय में कि चौथे चरण में इनके लिए कुछ हो जाएगा? क्योंकि पूरा देश एक तरफ और ये मजदूरों की समस्या एक तरफ, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। संदीप, मेरा सवाल ये है कि उदयभान सिंह खुद ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो कितना कुछ कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष के आरोपों पर पलटवार तो सरकार कर रही है, लेकिन अपने मंत्रियों की जुबान पर काबू नहीं है। अच्छा, संदीप से हमारा कनेक्शन टूट गया है। विशाल, आपसे मैं सारी अपडेट लेती रहूंगी, आप बने रहिएगा आगे भी हमारे साथ। लेकिन अभी एक और खबर मध्य प्रदेश से आपको हम बता दें। मध्य प्रदेश के सागर में कल सड़क हादसे में 25 मजदूरों की मौत हो गई थी। ये घटना जितनी दर्दनाक थी, कुछ उतना ही दर्दनाक हादसे के बाद की तस्वीरें देखी गई। हादसे में मां की मौत के बाद बच्चे बिलखते दिखे। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। मां की मौत हो जाती है और रोता हुआ बच्चा बिलखता हुआ नजर आ रहा है। ये मौन कर देने वाली तस्वीरें हैं। यकीन मानिए, ऐसी तस्वीरें दिल को दहला देती हैं। क्या ये तस्वीरें उन सियासतदान तक नहीं पहुंच रही जो अपने कमरे में बैठकर, कुर्सी पर बैठकर अपने किए गए कामों की वाहवाही बटोर रहे हैं? यहां रुकना है हम एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन हमारी ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। फौरन लौट रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Zee News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.